वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है एक मरतबा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं और उसकी 10 खताओं को माफ़ फरमाते हैं। 10 दर्जे उसको मग़फ़िरत मिलती है और 10 दर्जा उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बुलंद हो जाता है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो शख्स ये चाहे कि मेरी दुआ कबूल हो जाए तो उसे दुआ से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और दुआ के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, इसलिए कि फरमाते हैं कि इन्नस्सलात अला नबी मुजाबुन क़तअन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना कतई कबूल है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद शरीफ को रद्द नहीं फरमाते। इस पर बड़े दलाइल लिखे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला करीम है, जब हमारी दुआ के आगे पीछे कबूल फरमा लेंगे दुरूद शरीफ को तो दरमियान की करीम की शान से बाइद है कि वो दरमियान की फेंक दे, रद्द कर दे और आगे पीछे का कबूल कर ले। उस करीम ज़ात से ये बाइद है। लिहाजा जिस शख्स को ये ख्वाहिश हो कि मेरी दुआ जरूर कबूल हो जाए उसे चाहिए कि वो अपनी दुआ से आगे पीछे दुरूद शरीफ मिला ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मिशकात शरीफ में मनक़ूल है कि आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारी दुआएं आसमान के ऊपर नहीं जाती हैं, टंगी रहती हैं जब तक कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ न भेजो। ये मिशकात की रिवायत है फ़ज़ाइल दुरूद में। ये हमारी दुआएं मुअल्लक़ रहती हैं, दरख्वास्त भी ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ न पढ़ो। लिहाजा एक सबक तो ये मिल गया कि हम अपने दुआओं के आगे पीछे दुरूद शरीफ का एहतमाम